दिल्ली के एनसीआर में 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के मर्दों के लिए एक बाज़ार लगता है, जहां पर टुक टुक वाले, रिक्शा वाले और सभी गरीब मज़दूर वहां बुलाते हैं और उनकी बोली लगती है। दरअसल दिल्ली के एनसीआर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिलती है, जिससे कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। युवा के लिए एक ऐसी दुखद घटना है जिससे कि सभी युवा परेशान हो गए हैं, उनके घर वाले परेशान रहते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में टुक टुक, रिक्शा वाले सभी मर्दों को एक कोठे पर बुलाया जाता है, जहां मर्दों को देखते हुए उनकी बोली लगती है और उन्हें ख़रीदने वाला और कोई नहीं होता है। ख़रीदने वाला कौन होता है? बड़े बड़े घर, रईस, नेता, अमीर की पत्नियां उन्हें खरीदती हैं। कोई कोई तो लाख लाख रुपए में बिक जाता है और एक एक दिन के 1-1 लाख रुपए दे जाती हैं। और जबकि जो अपने आप को बहुत ही साफ़ सुथरा समझते हैं, उनकी बेटियां भी वहां पर आकर उन्हें खरीदती हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की अथाह होता है, जिसको देखते हुए वहां पुलिस प्रशासन को सूचना मिलती है और पुलिस प्रशासन इसकी तहकीकात करने के लिए एक अपने सिपाही को भेजता है और उससे वह अपने आप को एक रिक्शे वाला कहता है और वह जाता है बाज़ार के अंदर और फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए वह जाता है और वह अपनी बोली के लिए पूछता है कि मुझे अपनी बोली लगानी है। इसको देखते हुए वह सतर्क भी रहता है कि कहीं मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले। ये जानकारी धीरे धीरे वह अपनी जुटाता है और वह जब बाज़ार के अंदर जाता है तो उसकी बोली लगती है। और बोली उसकी कितने में लगती है? उसकी बोली 51,000 में लगती है। जबकि वह चाहता था कि पूरा माहौल देख सके, जिससे कि वहाँ पर सभी प्रकार की जो कार्य और जो चल रहे हैं एक हिसाब से अवैध कार्य चल रहे हैं, वो सब जानकारी जुटाना चाहता था, क्योंकि पुलिस महकमे में इसकी सूचना कई बार मिल चुकी थी एसपी साहब को, लेकिन वह अब इस घटना को उजागर करने में असफल रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सूचना दे देता था कि उनकी बात लीक हो जाती थी। जब वो कांस्टेबल बाज़ार में जाता है तो उसकी बोली 51,000 लगती है और उसके बाद जब उसे सूचना दी जाती है आपको उस कमरे में जाना है, जब वह जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह और कोई नहीं, एक अमीर ख़ानदान की औरत होती है। वह उसे पहले ही जानता था। जब औरत भी देखती है तो वह शर्मा जाती है। इसको देखते हुए वह औरत कहती है कि आप ये बात मेरे पति को ना बताएं तो मैं आपको और 50,000 दूँगी। तब कांस्टेबल कहता है, ऐसा नहीं है, मैं आपका नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन आप अभी कुछ ना बताएं, मैं अभी जाता हूं, उसके बाद आप चले जाएं, नहीं तो आप बहुत बड़ी चिंता में पड़ जाएंगी। उसको देखते हुए औरत समझ जाती है और वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। लेकिन जब वह कांस्टेबल चाहता था कि उस औरत का नाम ना आए, इसलिए वह चुपचाप आ जाता है और एसपी साहब को पूरी जानकारी देता है। एसपी साहब को एक शर्त कहता है कि आज आप यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई आप कल करेंगे। और वह शर्त ये रखता है कि एक महिला होती है कि उस महिला को आप उस कटघरे में ना लेंगे। तब एसपी साहब पूरी उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि अगर आप ये बात उजागर करना चाहते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा और आप ये बात किसी और को ना बताएं। तब एसपी साहब सादा बाने में कम से कम 20-25 पुलिस कांस्टेबल और एसआई दरोगा को ले जाकर, और गरीब ऐसा लगे कि सभी लोग गरीब हैं, फटे पुराने कपड़ों में ले जाकर रेड डालते हैं। और रेड डालने के बाद जब खुलासा होता है तो खुलासा सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वहाँ पर सभी जो व्यापार करते हैं मर्दों का, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अपील करते हैं। लेकिन क्या था, इसमें बड़े बड़े अमीर, करोड़पति औरतें और लड़कियां आ रही थीं। इसको देखते हुए एसपी साहब ने केवल कार्रवाई जो वहाँ का संचालन कर रहा था उस पर करते हुए
और उस कोठे को सील कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर आगे कोई कार्रवाई ना हो। और सभी पत्रकारों में ये कहते हैं कि आप इस तरह की हरकत देखें तो एक नंबर जारी करते हैं कि इस नंबर पर आप सूचना कर दें, जिससे कि आगे कोई इस प्रकार का कृत्य करने से सोचे 100 बार सोचेगा, जिससे कि उसे सब तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। और हिदायत देते हैं अगर कोई भी इस कृत्य में पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार एसपी साहब ने एक बड़ा खुलासा कर दिया जो समाज के लिए चिंता का विषय बना।